अमीर बनना ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कोई बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल काम, है ना? अगर हाँ, तो चलिए आज इस सोच को ही बदलते हैं। क्योंकि सच तो ये है कि दौलत बनाना कोई मैराथन दौड़ने जैसा नहीं है। ये तो हर रोज बस कुछ कदम चलने जैसा है। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं छोटी-छोटी, मामूली सी आदतों की, जो लगातार करने पर हमारी फाइनेंशियल लाइफ में एक कमाल का, बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तो वो सुबह 4 बजे उठना और बर्फ वाले पानी से नहाना, ये सब भूल जाइए। एक सोच बनी हुई है ना, कि कामयाब होने के लिए कोई एक्सट्रीम लाइफस्टाइल अपनाना पड़ता है। आज हम इसी सोच को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि असलियत में सफलता का जो राज है वो छुपा है छोटी छोटी स्मार्ट आदतों में, जिन्हें अगर हम लगातार करते रहें तो समय के साथ नतीजे बहुत बड़े होते हैं। अच्छा, इस बात को ना एक बड़े मजेदार आंकड़े से समझते हैं। थॉमस कॉर्ली की एक रिसर्च है, और वो ये बताती है कि जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं उनमें से 77% लोग हर रोज 1 घंटे से ज्यादा टीवी देखते हैं, और वहीं अमीर लोगों में ये आंकड़ा सिर्फ 33% है। अब देखिए, बात सिर्फ टीवी देखने की नहीं है, ये सवाल है मानसिकता का, कि हमारा कीमती समय जा कहाँ रहा है, कुछ कंज्यूम करने में या फिर कुछ क्रिएट करने में। तो सवाल यह है कि शुरुआत कहाँ से हो? पैसों से? जी नहीं, शुरुआत होती है यहां से, हमारे दिमाग से। कोई भी बड़ा फाइनेंशियल चेंज बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होता है। पहले माइंडसेट बदलना होगा, पैसा तो उसके बाद आता है। और अक्सर हम लोग यहीं पर आकर अटक जाते हैं। वो सही समय का इंतजार, कि जब सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा तब शुरू करेंगे। पर एक सच बात है, वो परफेक्ट पल कभी नहीं आता। तो आदत क्या बनानी है? तैयार महसूस करने का इंतजार नहीं करना है, बस शुरू कर देना है। पहला कदम उठाना है, भले ही पूरी तैयारी ना हो। और गलतियां, अरे वो तो होंगी ही, बल्कि वही तो सीखने की प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा है। याद रखिए, तरक्की परफेक्ट तैयारी से नहीं, बल्कि शुरुआत करने से होती है। और होता क्या है, जैसे ही हम कुछ नया शुरू करते हैं ना, 2 बिन बुलाए मेहमान दरवाजे पर आ जाते हैं। एक का नाम है डर और दूसरे का नाम है सेल्फ डाउट। और ये दोनों मिलकर हमें ऐसा जकड़ लेते हैं कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाते, जहां थे वहीं के वहीं रह जाते हैं। इस मुश्किल से निकलने का एक बहुत पावरफुल तरीका इस कोट में छपा है, एक आई कैन डू दिस, यानी मैं ये कर सकता हूं फाइल बनाने का। ये एक तरह का पर्सनल मोटिवेशन टूल है। इसमें अपनी छोटी बड़ी जीत, कहीं से मिली तारीफें और वो मुश्किलें जिन्हें पार किया है, सब लिखिए। और जब भी कभी हिम्मत टूटने लगे ना, बस इस फाइल को खोल कर देख लेना है। अब एक ऐसी आदत की बात करते हैं जो सुनने में शायद थोड़ी अटपटी लगे, लेकिन है बहुत पावरफुल। और वो है ग्रैटिट्यूड, यानी आभार व्यक्त करना। देखिए, हमारा दिमाग ना एक चुंबक जैसा है, जिस चीज पर फोकस करेंगे उसी को अपनी तरफ खींचेगा। तो क्यों ना जानबूझकर अच्छी चीजों पर ध्यान लगाया जाए। रोज शाम को बस 5 मिनट निकालकर ये सोचना है कि आज दिन में क्या अच्छा हुआ। इसके लिए डे वन जैसे ऐप्स भी काफी मदद कर सकते हैं। तो माइंडसेट पे तो काम हो गया, लेकिन अब आगे क्या? चलिए अब अंदर की दुनिया से निकलकर जरा बाहर की दुनिया पर आते हैं, मतलब प्रैक्टिकल सिस्टम्स पर। ऐसे सिस्टम बनाने पर जो सफलता को एक तरह से ऑटोमेट कर दें और हमें अपनी विल पावर पर बहुत ज्यादा निर्भर ना रहना पड़े। और ये स्लाइड फाइनेंशियल थिंकिंग में एक बहुत बड़े फंडामेंटल फर्क को दिखाती है। देखिए, ज्यादातर लोग कैसे सोचते हैं, इनकम आई, उसमें से खर्च किया और जो बचा वो सेविंग, है ना? लेकिन वॉरेन बफे जैसे अमीर लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। उनके लिए इक्वेशन है, इनकम आई, उसमें से पहले सेविंग की और जो बचा उसे खर्च किया। ये एक छोटा सा बदलाव लगता है, पर इसका नतीजा बहुत बड़ा है। तो बफे के इस नियम को अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए? इसका एक बहुत सिंपल सा हैक है, ऑटोमेशन। अपने बैंक में बस एक इंस्ट्रक्शन सेट कर देना है कि सैलरी आते ही एक तय रकम सेविंग और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चली जाए, इससे पहले कि वो पैसा दिखे भी या उसे खर्च करने का मन करे। यकीन मानिए, अपनी दौलत बढ़ाने का ये सबसे आसान और असरदार तरीका है। अब देखिए, खर्चों को कंट्रोल करने का मतलब कंजूस बनना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कॉन्शियस बनना, यानी सोच समझकर खर्च करना। और ये जो 3 बकेट ऑडिट है, ये इसी में मदद करता है। अपने खर्चों को इन 3 कैटेगरीज में बांटकर देखना है। ये कोई फाइनेंशियल डाइट नहीं है, बल्कि ये हमारे पैसों का एक एक्सरे है, जो हमें साफ साफ दिखाता है कि हमारा पैसा असल में जा कहाँ रहा है। एक बात सोची है कभी कि स्टीव जॉब्स या मार्क ज़करबर्ग हमेशा एक जैसे कपड़े क्यों पहनते थे?
डिसीजन फटीग से बचने के लिए। देखिए, हमारे पास दिन भर में लिमिटेड मेंटल एनर्जी होती है, तो उससे आज क्या पहनूं जैसे छोटे मोटे फैसलों पर क्यों बर्बाद करना। जिंदगी के ऐसे छोटे मोटे फैसलों को ऑटोमेट कर देना चाहिए, ताकि जो दिमागी ताकत है वो बड़े और ज़रूरी कामों के लिए बची रहे। ठीक है, तो हमने माइंडसेट की बात कर ली, सिस्टम्स की बात कर ली, पर एक तीसरा और शायद सबसे ज़रूरी हिस्सा अभी बाकी है, और वो हैं वो लोग जिनसे हम घिरे रहते हैं और वो ज्ञान जो हम हर रोज़ हासिल करते हैं। ये लाइन हो सकता है पहले भी सुनी हो, पर इसे आज सच में महसूस करने की कोशिश कीजिए। ज़रा सोचिए, वो कौन 5 लोग हैं जिनके साथ सबसे ज़्यादा वक्त गुजरता है? क्या वो लोग आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं या अपनी नेगेटिविटी से पीछे खींचते हैं? हमारे आसपास के लोग हमारी सबसे बड़ी एसेट या सबसे बड़ी लायबिलिटी हो सकते हैं। पर यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल उठता है कि अगर हमारे आसपास वैसे लोग हैं ही नहीं जिनसे इंस्पिरेशन मिले, अगर हम अपना सर्कल बदलना तो चाहते हैं पर बदल नहीं पा रहे, तब क्या किया जाए? आज के डिजिटल दौर में इसका एक शानदार सॉल्यूशन है, एक वर्चुअल सर्कल बनाया जाए। अगर फिजिकली नहीं तो वर्चुअली तो दुनिया के सबसे स्मार्ट और कामयाब लोगों के साथ वक्त बिताया ही जा सकता है। किताबें, पॉडकास्ट्स, यूट्यूब चैनल्स, इंटरनेट की मदद से अपना एवरेज बदलना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। जैसे पैसा कंपाउंड होता है ना, ठीक वैसे ही ज्ञान भी कंपाउंड होता है, और खास तौर पर पैसे से जुड़ा ज्ञान। वॉरेन बफे आज भी अपना ज्यादातर समय पढ़ने में बिताते हैं, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि जितना सीखेंगे उतना कमाएंगे। तो बस हर हफ्ते पैसे के बारे में कुछ नया सीखने की आदत डालनी है। तो हमने माइंडसेट, सिस्टम्स और लोगों के बारे में बात की। चलिए अब इन सबको एक बहुत ही सिंपल और एक्शनेबल आइडिया में समेटते हैं। एक ऐसा नियम जिसे आज से बल्कि अभी से शुरू किया जा सकता है, और वो जरूरी नियम है द 1% प्रोग्रेस रूल। इसका सीधा सा मतलब यह है कि रातों रात अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश नहीं करनी है। बस हर महीने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सिर्फ 1% बेहतर बनाना है। अब ये 1% ज्यादा सेविंग हो सकती है, 1% कम खर्च हो सकता है, या 1% ज्यादा इनकम भी हो सकती है। अब इस स्लाइड की सिंप्लिसिटी देखिए, सिर्फ एक नंबर 1%। ये नंबर डराता नहीं है, इसे देखकर मुश्किल नहीं लगता। ये पूरी तरह से अचीवेबल है, मतलब इसे किया जा सकता है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी, बिल्कुल कोई भी 1% का सुधार तो कर ही सकता है, और यही छोटे छोटे 1% मिलकर एक दिन बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। तो अब आखिर में सवाल सिर्फ एक ही है, इन सभी आदतों में से वो कौन सी एक छोटी सी, वो 1% वाली आदत है जिसे आज शुरू किया जा सकता है? इस पर सोचकर बस उसी एक आदत के साथ शुरुआत करनी है।